स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के अंदर। तो क्लास 10th के बच्चे जो अभी अभी प्यारी सी क्लास 9th को टाटा बाय बाय करके आए हैं, अब बारी है क्लास 10th में आने की। जो थोड़ा सा यूं ही प्रेशर बिल्ड हो जाता, सर ये तो बोर्ड क्लास है, यहाँ पर तो बोर्ड होगी वगैरह वगैरह। बट यार टू बी ऑनेस्ट, ओवर द ईयर्स पेपर का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली आसान ही होते गया है, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत है नहीं। बहुत इजी टू गो क्लास है ये। बस आपको रेगुलर स्टडीज करनी है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, एंड फिर तो आपकी सारी चीजें अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वीडियो होने क्या वाली है सर, इस वीडियो के अंदर हम सीबीएसई द्वारा अनाउंस्ड सिलेबस मैथमेटिक्स का वो हम बात करने वाले हैं। बात करने वाले कि क्या वेटेज रहने वाला है यूनिट्स का, क्या उन चैप्टर्स में आ रहा है, किस तरीके से आप चीजें कर रहे होंगे, वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सीबीएसई ने से जो क्लास 10 का अनाउंसमेंट किया है उसमें ये कुछ यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स में पहला चैप्टर आता है नंबर सिस्टम। जैसे आपने 9th के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसी तरीके से थोड़ा सा एलसीएम, एचसीएफ और इरेशनलिटी का कॉन्सेप्ट बना के 10th में ये चैप्टर है जो मोटा मोटा लेवल पे 6 नंबर की कवरिंग करता है। देन आता है एलजेब्रा। अब इस एलजेब्रा में 4 चैप्टर हैं, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एपी। तो इन चारों का मिला जुला के वेटेज कर दिया 20। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लास्ट ईयर तक ये दोनों साथ में करके 25 कर दिया जाता था, अब थोड़ा सा अलग अलग कर दिया गया है, तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। फिर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अलग ही चैप्टर है। 9th में तो बड़ा इजी था ये, 10th में भी इजी है, बट थोड़ा सा अलग लेवल पे 6 नंबर की कवरिंग रखेगा ज्योमेट्री। और सर 9th में तो ज्योमेट्री ने वैसे ही पीछा नहीं छोड़ा, अब 10th में भी बच्चा लोग 10th की ज्योमेट्री 9th की ज्योमेट्री से काफी इजी है। तो यहां पर जो ज्योमेट्री आएगी वो बहुत इजी होगी, जिसमें 15 नंबर की कवरिंग होगी। फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या है सर, आज से इससे पहले इसका नाम पढ़ा नहीं। सही बात है, 10th में आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री जैसी यूनिट पढ़ोगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। सर 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 सर, सर बस यहीं समझाओ, ये पूरी चीजें आप पढ़ोगे, चिंता करनी नहीं है, चिंता देनी है, ये हम करवाएंगे, आप मत चिंता करिए। 12 नंबर की टोटल वेटेज कवर रख रही है। फिर आएगा इसके अंदर मेंस्ट्रुएशन, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अगेन इसमें 10 नंबर की कवरिंग रख रहा है। एंड आएगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अगेन वेरी इजी, ये 11 नंबर मुफ्त के होते हैं, ये 11 नंबर की कवरिंग रखेगा। आओ अब जरा अगर हम आगे बात करें कि आगे इसके अंदर क्या क्या कवर होने वाला है, आओ देखो। सबसे पहले अगर हम रियल नंबर की बात करें, तो जो नंबर सिस्टम की मैं बात कर रहा था 6 नंबर, यहां पर आएगा आपका बेसिकली क्या, एलसीएम, एचसीएफ, इरेशनलिटी, ये सब प्रूफ करोगे। √2, √3, √5 इरेशनल है। फिर एलजेब्रा जो मैं 20 नंबर की यूनिट की बात कर रहा था, पॉलिनोमियल वही है जो 10th में नहीं, सुनना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 9th में पढ़ी, हाँ जी सर, थोड़ा सा उसी को एक्सटेंड करके और आगे बढ़ा दिया बस। 9th में तो सर इतनी आइडेंटिटी पढ़ाई थी, इतनी सारी। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार वही जो बेसिक आइडेंटिटीज चलती है वही चलते रहेगी। इसके बाद आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर ये तो 9th में भी था, बट वेरी इजी लेवल पे था, यहां पर भी इजी है, बट थोड़ा सा एक्सटीड कर दिया। 9th में अगर याद हो तो चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, 10th में नाम हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इसमें हम आपको बताएंगे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, वर्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपने अगर आपको याद हो तो स्प्लिटिंग करते थे, ax² + bx + c। अगेन ये 10th में नया चैप्टर नहीं है, 9th में भी आया था, अलग लेवल से आया था, अलग तरीके से आया था, 10th में अलग तरीके से आएगा, बस इतना ही फर्क है। अगेन इसमें भी आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ोगे। फिर आएगा एक नया चैप्टर, आपने कभी भी ये नहीं पढ़ा, डेट इज एपी, क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। वेरी इजी है, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आएंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, जिसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इजी है, कोई टफ नहीं है। 9th के बेसिक्स अगर थोड़े भी क्लियर हैं तो आराम से 10th निकल जाती है। फिर आएगा ज्योमेट्री, जो सरदर्द बना रहता है ज्योमेट्री में, एक चैप्टर आएगा ट्राइंगल। सर 9th का ट्राइंगल तो पल्ले ही नहीं पड़ा था, क्या कॉन्ग्रुएंसी, क्या करते रहते थे। यहाँ पर इजी है, थ्योरम है, डायरेक्ट काम होता है, इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे 9th में लेते थे, तो यह है। फिर ज्योमेट्री के बाद एक आएगा सर्कल्स,
सर 9th में सर्कल्स में 12-15 थ्योरम्स थी, यहाँ मात्र 2 ही है, यहाँ मात्र 2 ही है। तो इजी चैप्टर है ये, 15 नंबर के दोनों चैप्टर कवर कर रहे हैं। फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्री, एकदम नहीं है, इसके अंदर 2 चैप्टर आएंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। तो आप ये पूरा पढ़ोगे, इसमें डेप्थ में जा नहीं रहा हूं क्योंकि एक पूरी एंटायरली न्यू यूनिट है, तो ये न्यू यूनिट हम बाद में समझेंगे। ये है पूरी। इसके बाद आएगा यूनिट, फिर आएगा मेंस्ट्रुएशन, जिसमें हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, अगर आपको याद हो तो सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया, और भी चीजें आएगी, सेक्टर, सेगमेंट, क्वाड्रेंट वगैरह वगैरह। फिर आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अगेन वेरी इजी, सिमिलर लेवल ऑफ 9, थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड वर्जन करके ज्वाइनिंग कर देंगे 2 फिगर की। लास्ट यूनिट वुड बी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स 9th में हमने ग्राफ बनाया था, यहाँ थोड़ा कैलकुलेटिव स्टैटिस्टिक्स है, मीन मीडियन मोड, और प्रोबेबिलिटी तो अगेन बहुत इजी, 8th में लास्ट बार पढ़ा था, अब 10th में एक बार रिवाइव हो रहा है। वही 3 घंटे का पेपर, वही 80 नंबर और वही सारी बेसिक चीजें। अभी ये पूरी तरीके से पता नहीं चला है कि सीबीएसई 2 बार एग्जाम कंडक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, लेटर ऑन को जब नोटिफिकेशन आएगी तो ऑब्वियसली बात है हमें पता चल ही जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे सिमिलर वीडियो मैंने क्लास 10th सोशल के लिए बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। Thank you for watching this video. Do like, share and comment on this particular video. राधे राधे।